मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मतगणना संपन्न हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 163 सीट लेकर पूर्ण बहुमत मिला है। वही बात करें इंदौर जिले की तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 की 9 सीटें जीतकर यहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। जहां इंदौर विधानसभा 2 के भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला को मध्य प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड मतों से जीत मिली है, जहां भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला को 1,07,000 से अधिक मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे को हरा दिया, जो मध्य प्रदेश के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। वही भाजपा प्रत्याशी इंदौर में मिलप्रचंद जी से काफ़ी ज़्यादा खुश है और इस जीत के लिए कार्यकर्ता और जनता का धन्यवाद दे रहे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ने मेहनत करके इंदौर में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। वही राव भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा का कहना है कि मेरा विधायक पद में कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ। खासतौर अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी भी चल रहा है, सज्जन वर्मा, तमाम जैसे बड़े नेता। देखिए, अहंकारी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मालवा के जितने अहंकारी नेता थे, जो समझते थे कि जीत हमारी जेब में रखी हुई, जनता ने उनको आईना दिखाया है। मैं 1 का नाम नहीं लेता, मैं 2 का नाम नहीं लेता, मैं 3 का नाम नहीं लेता। मालवा के जितने भी नेता है कांग्रेस के, सब हार रहे। जीत है, बाबा महाकालेश्वर स्वयं यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं ने टिकट दिलाया और उन्हीं की जीत है और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। भाजपा ने जो विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्य के बल पे हमने मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाई है। लाडली बहना हमारी और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे हम चुनाव जीते हैं। पहली बार ही आपका चुनाव था, आप एकदम बम्पर वोट से जीते हैं। किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है चुनाव? पहली बार नहीं, मैं पिछले 10 साल तक युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, नगर अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं नीचे तक काम करा है। सभी कार्यकर्ता मेरे बहुत सालों से टच में थे, सब कार्यकर्ताओं ने दम लगाए काम किया। दिल से चाहिए, जब आपका टिकट हुआ तो एक परसेप्शन बनाया गया कि ये सीट सबसे कमजोर है और गोलू भैया चुनाव हार गए। आज जब नतीजा आ गया है तो आप उन लोगों को, जिन लोगों ने ये परसेप्शन बनाया, उनको क्या जवाब देंगे? मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि हम हजारों मतों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। हमने विकास कार्य किए हैं, विकास के बल पे 3 नंबर में मैंने बहुत काम किए थे, 3 नंबर में आकाश जी ने काम किए हैं। मैं युवा मोर्चा के माध्यम से संगठन में बहुत काम किए, उसके बल पे मैं चुनाव जीता हूँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे। कैलाश जी भी प्रचंड जीत हुई, उनके संजय शुक्ला जी चुनाव शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ जिस तरह से अभी 4थी बार वो मुख्यमंत्री बने, तो लगातार उन्होंने 4 बार जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास किया और विकास के काम आप देख रहे हैं कि इंदौर 7वीं बार सफाई के अंदर, स्वच्छता के अंदर प्रथम आया है। और इस तरह मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से रोड के लिए, पानी के लिए बहुत सारे काम माननीय शिवराज सिंह जी ने किए। उनकी जन कल्याणकारी योजना है, करीबन 150 योजना है, उसमें एक लाडली लक्ष्मी योजना भी है, संबल योजना भी है, ऐसी बहुत सारी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से देश के अंदर वो उनका नेतृत्व है, विश्व के अंदर उनकी मतलब जिस तरह से सम्मान होता है, और मैं समझता हूँ देश के अंदर जिस तरह से उन्होंने मतलब अपने देश का नाम किया है। और निश्चित है कि यहाँ के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैं समझता हूँ, हम तो मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हर जगह पे मतलब प्रचंड बहुमत मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिला। इससे अपने को सबको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग जो माननीय मोदी जी के लिए अनर्गल बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बोलते हैं, निश्चित है ये पब्लिक ने, पूरी मतदाता ने ये जवाब दिया उनको, कांग्रेस के लोगों को। मधु भाई, आप कितनी जिम्मेदारी बनती मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की, क्योंकि अब लगातार मतलब सरकार भाजपा की बन रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनाने में यहाँ के सारे मतदाता का बड़ा योगदान है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो योगदान है। राहों के अंदर विशेष करके हमारे जीतू जराती जी हमारे बीच में खड़े हैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, ज़बरदस्त उनका भी हमको मतलब इस विधानसभा में सहयोग मिलता है। और वो भी मेरे समझता हूँ कि कंधे से कंधा मिला करके उनका भी एक संकल्प था कि राव को इस बार किसी भी प्रकार से मतलब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ लगातार जीतू भाई ने मतलब इस विधानसभा में ज़बरदस्त मतलब मेहनत करी, काफ़ी काम किया और आप देख रहे हैं कि इसका परिणाम सामने है। कद्दावर नेता पूर्व मंत्री को हराना, उनका जो ओरा था, इनकी जो टीम थी, उसके बावजूद भी इतने बहुमत से जीतना कितना चुनौती भरा था उस समय का? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मिले, मोदी जी के नाम पर वोट मिले, शिवराज सिंह जी के नाम पर वोट मिले। एक और चीज़ है कि मैंने जब चुनाव पिछली बार में हार गया था 5000 वोट से, मैंने संकल्प लिया था कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने हजारों कार्यकर्ता ने मतलब पूरी जी जान से लगा कि मेरे चुनाव में काम किया था। और उसके बाद जो है
लगातार उन्होंने काम किया था, और जिस मतदाता ने मेरे लिए लाइन में लगकर वोट दिए थे, मैंने संकल्प लिया था कि उस मतदाता के लिए मैं बिल्कुल उनके बीच में रहूँगा, उनके कोई भी ऐसे काम आएंगे मैं काम करूँगा, कार्यकर्ता के भी दुख सुख में खड़ा रहूँगा, और निश्चित ही मैं लगातार उन कार्यकर्ताओं को लेकर काम करता रहा। मेरे कार्यकर्ता भी मतलब तन मन धन से पूरे 5 साल मेरे साथ लगे रहे, और आपने देखा ही होगा कि कोरोना के अंदर, महामारी के अंदर, मैं समझता हूं कि मैंने तय किया था कि मैं अपने मतदाता के बीच में जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ताओं को लेकर के मैं मतदाताओं के बीच में निकला, और मैं आपको एक बड़ी, मेरे मन को भी संतुष्टि मिलती है कि मैं 70,000 परिवारों में 2-2 बार बस्तियों में भी गया, सामान्य परिवारों में राशन लेकर गया, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा काम था उस समय कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति, कई लोग तो निकले ही नहीं घर से, और निश्चित है कि मैंने लगातार काम किया। जब 2.5 साल कोरोना खत्म हुआ तो 2.5 साल के अंदर मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे काम गाँव के विकास के लिए मैंने बोला, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी, शहर के अंदर भी, चाहे फ्लाईओवर हो, रोड हो, खंडवा रोड हो, ऐसे बहुत सारे विकास के काम उन्होंने तुरंत करे, और जब जब मैंने बुलाया उनको मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने भूमि पूजन के लिए भी आए, बहुत सारे काम करे, अभी बीच में भी आपने देखा होगा, और लगातार ऐसे हमने जो है नगर निगम के माध्यम से, हमारे महापौर थे, कई ऐसी समस्याएं थी हमारी विधानसभा की, और निश्चित है जब हमने दिल जीता लोगों का, तो आज लोगों मतदाता ने भी भर पल्ले मतलब भारतीय जनता पार्टी को राव विधानसभा के अंदर वोट दिया। जहां तक जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उनकी इसलिए बात नहीं करूंगा कि हर आदमी, देखिए मेरा एक और कहना है, आप आम लगाएंगे तो आम खाएंगे, अगर बमूल लगाएंगे तो बमूल लुगेंगे।